पानी की बोतल में साथ लाया हूँ, आज टाइम लगेगा क्योंकि मेरे लिए भी ले आते। बीवी का ख्याल नहीं आता। मेरा जूता पी लो। मेरी जूते पी ले। चलो भाई यही सुनाएंगी पहले। आ जाओ लेडीज हमेशा मैं सुनाती हूँ। लेडीज फर्स्ट होता है, मैं लेडीज नहीं हूँ। नहीं भाई आज ये ऐसा ही करते हैं। क्या हूँ भाई, फिर आ गया है आप लोगों के साथ दसवंध भाई। आज हम लेकर आए हैं अरे भाई मेरा पूरा ही नहीं हुआ अभी तो भाई आज मैंने बोल दिया क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम भाई हम बना रहे थे स्टोरी, ठीक है, लेकिन इसने कहा नहीं यार आज कुछ थोड़ा चेंज करते हैं, बचपन की यादें कुछ आपकी भी होंगी मेरी भी है, तो इस तरीके की सभी की होती है भाई, की होती है। हाँ ना, तो मेरा तो अच्छा सा मूड था, तो मैंने कहा चलो कुछ बचपन की अपनी बातें याद करते हैं, अपने दोस्तों को याद करते हैं जो अब नहीं है, बिछड़ गए हमसे। जाहिर है इंसान छोटा होता है तो उसके बहुत दोस्त होते हैं और पहले का दोस्त। भाई ये वीडियो तो बहुत लंबी होने वाली, ये अपनी बचपन की करेगी, मैं अपनी बचपन की, तो मेरी तो कहानी अलग है। तो हमारी बातें सुन के आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा। आएगा। पानी की बोतल में साथ लाया हूँ, आज टाइम लगेगा क्योंकि मेरे लिए भी ले आते। बीवी का ख्याल नहीं आता। मेरा जूता पी लो। मेरी जूते पी ले। चलो भाई यही सुनाएंगी पहले। आ जाओ लेडीज हमेशा मैं सुनाती हूँ। लेडीज फर्स्ट होता है, मैं लेडीज नहीं हूँ। नहीं भाई आज ये ऐसा ही करते हैं, बस बैठने का शौक है। नहीं मैं बोल देता हूँ ऐसी बात है तो ये तो फिर वाली बात हो। तो सुनाओ। तो भाई क्या सुनाऊं यार, लेकिन मेरे तो वैसी बहुत सारी बचपन की बातें करें ना, तो अगर हम बचपन में जाते हैं ना, मैं था गेमों का शौकीन, ठीक है, गेम्स के पीछे मतलब पागल था मेरा। ऐसे जैसे बच्चों की तरह वो गेम नहीं थे जैसे पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, पता सब था, और मतलब बहुत खेला, लेकिन बहुत कम अरसा खेला ना। छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, ये बर्फ पानी, ये जो सारे गेम होते हैं ना, मतलब मैं लाइक नहीं करता था। बात ये, मेरे को सारे गेम पसंद नहीं थे, मैं था कंप्यूटर का दीवाना, ठीक है। मैंने मेरे जो वालिद साहब हैं उनको मैंने बड़ा तंग किया है इस चीज को लेके, सही है। बहुत मतलब इलाके के जो मतलब सारे कंप्यूटर वाले जो सारी दुकानें होती थी ना, पहले सीडीज मिलती थी गेमों की, वो सब पहचानते थे, सब मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, यार अपने अब्बा को इतना परेशान नहीं कर। स्कूल बैग में लोगों की कॉपियां होती हैं, ठीक है, मेरा पूरा स्कूल बैग में गेम्स की सीडियां होती थी। अभी भी कुछ सीडियां मैंने तुम्हें दिखाई हैं, इसको मैंने दिखाई हैं, ठीक है। तो एक GTA वाई सिटी था, आया था जब नया। मेरी जो स्टडी जो बोलते हैं ना, जो मेरी जो पढ़ाई को जो खराब किया जिसने, वो गेम से, वो वाई सिटी गेम था। मैं पूरी रात खेलता था वाई सिटी के बाद, फिर वो सैन एंड्रियास आया। आपका पढ़ने में ही दिल नहीं था, ठीक है, हाँ यही समझ लो, मैं नालायक गेम के ऊपर नहीं डालो। नहीं मतलब वो ना ध्यान इंसान का उधर हो जाता है ना, तो भाई दिन रात बस कंप्यूटर में गेम खेलनी है। और हमारे एरिया में लोड शेडिंग होती ही नहीं, ठीक है, तो लोड शेडिंग होती ही नहीं थी हमारे एरिया में, तो लाइट जाए नहीं तो कंप्यूटर बंद हो। और जब होती तो पहले लाइट होती जाती भी नहीं थी। हाँ, और जब पहले नहीं, फिर बीच में बहुत जाती भी थी, तो जनरेटर था और जनरेटर पे पूरा घर चलता था भाई, सही है, तब भी कंप्यूटर ऑन, बस कंप्यूटर मतलब तब बंद हो रहा है जब बस सो रहा है। तो ये सीन था, मतलब इनका ये था, इनका जो बचपन गुजरा वो अकेले क्यों मेरे बात ये ना, मेरी लड़कों से नहीं बनती भाई। तो फिर मैं आपको बताऊं, लड़कियां मेरी आपको पता ही है, वहाँ पे मसला नहीं, वो भी मेरी एक बात है, ऑडियंस है, मतलब वो बात जो बनेगी भाई है मेरे सारे, ठीक है। तो लड़कों से कभी मेरी बनी नहीं, लड़कियां वैसे लड़कों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, सही है, आपस में। क्यों? क्योंकि लड़के अगर अच्छे और नस्ली दोस्त मिल जाए ना अगर, तो फिर वो कब्र तक साथ देते हैं, ये बात तो हकीकत है। पर एक चीज है, लेकिन लड़कियों की दोस्ती सच्ची। एक गेम बहुत खेला, क्रिकेट बहुत खेला, वो तो हर लड़का खेलता है, क्रिकेट बहुत खेला। ये आधे हाथ का कलर, दूसरा आधा सब वाइट, असल में भी सही है वाइट है, और ये नीचे का सब पूरा का ब्लैक है, सही है, यो मुंह पूरा वाइट है, एक बात है गोरा है, एक बात है ये गर्दन का ये ऐसा है, ये काला, ये क्यों होता है? अब ये ऐसी स्लिप पहन के ये सब करके जाके क्रिकेट ये तो होता है भाई। हाँ, तो इस वजह से खराब किया बहुत भाई। जून जुलाई में पागलों की तरह खेल रहे हैं, अब तो सोचते तो हंसते हैं कि वो पागल थे, क्या करते थे। वो मेरा था कि अब बचपन की यादें तो फिर ऐसे ही सुनाएंगे ना, क्या करेंगे। तो फिर मतलब मैं क्या बताऊं यार, मैं अपने चक्के गिनता था।
कोई मानने वाली बात है यार। मैं अपने चक्के लिखता था, मेरे भाई ये सब इनको परेशान। हाँ एक चीज और, इनको लिखने की आदत अभी भी वो- है। एक एक चीज लिखते हैं, एक एक चीज। इनकी एक डायरी बनी हुई है जिसमें ये नोट करते हैं ना, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। वो पुराना ड्रामा नहीं था बाबा बहू और बेबी, स्टार प्लस से जो आता था इंडिया का ड्रामा, तो उसके अंदर जो उनका बड़ा बेटा था अरविंद, वो एक एक बात जो लिखता था अब डायरी में। ऐसा भी कुछ नहीं है भैया, तो वही तो ये मैं भी जो लिखता है ना हूँ। एक एक बात लिखते हैं डायरी में, ऐसा सही। ऐसा ऐसा मैं ऐसा। अपने छक्के लिखता था क्योंकि मैं था स्पिनर को खेलता था। यहाँ तक के घर का राशन भी आ रहा है, तो आज इस महीने का इतना यार राशन असल में आया, हम अगले लोग- महीने का उतना राशन आया। असल और क्या, में हम लोग मेमन है, हिसाब पूरा रखते हैं भाई। ये बात ये है। बात तो हिसाब हिसाब- किताब में तो बस फिर सबको ही मात दे रखी है। ऐसा हिसाब क्यों? पर- वैसे तो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर दें, लेकिन हिसाब किताब एक एक रुपया यार नहीं लेंगे। हिसाब में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपके पास मेमन लिखा तो हुआ होगा ना। कंजूस भी होते हैं, ये भी मैंने सुना था। कंजूस वो आपने फिर नादिर अली का एक पॉडकास्ट है जो भाई सही बहुत सुना था। रिस्पेक्ट नादिर अली भाई, मैं फैन हूँ, ठीक है। तो नादिर अली भाई ने हमारे कहा था एक पॉडकास्ट के अंदर कि सिर्फ ये बदनाम किया हुआ है मेमन को, बाकी मेमन कोई कंजूस नहीं है, ठीक है। मेमन एक बात बोलूंगी, अपने बीवी बच्चों के लिए कंजूस नहीं होते, तो बाकी बस सबके लिए फैमिली होते। यही है ना, फैमिली तो और यही होना भी ऐसा ही चाहिए। तो बस, तो फिर दुनिया पे क्यों लुटाए भाई, फजूल का है क्या। अच्छा खैर, और सुनो नहीं मेरा तो बचपन जो है आपका बस ने बोला आप बोरिंग है। बहुत बोर हो गया भाई। हाँ, अब हम भी मैं- बोर हो गए, ये अपने मैं- सुनाइए। हाँ भाई मैं बहुत बोर हो गई हूँ। मेरा तो बचपन अब मेरी माशाल्लाह- हिम्मत नहीं है, मैं 15-15 20 मिनट की वीडियो बोलती है और मैं बैठ के सुन रहा होता हूँ आप लोग के साथ। हम बोर नहीं होते हैं, हमारे 5 मिनट में बोर हो गई तुम। तो आपकी बात भी तो कुछ है ही नहीं, बात में कुछ दम ही है नहीं नहीं है। कि क्रिकेट पे मैं छक्के क्रिकेट लिखता खेला था। तो छक्के गिनता था भाई मैं तो अपनी मैं जो तो ये है वीडियो क्या- 1 सेकंड ये वीडियो क्या हो रही है, यही है ना नहीं, बचपन और की क्या याद है। और क्या और क्या और क्या, हाँ सीडी देखता था तो CD? गेम, तो ये तो कोई बात ही नहीं है, बेकार है। बस इनका ये वही बचपन बोलती अच्छा है नहीं है। वो डॉगी की तरह भागो, भागम पीछे पड़ो, ये करो वो करो, यही होती है। नहीं चलो भाई सुनो, देखो सुनो। भाई, मेरा बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि मेरी बहुत सारी दोस्तें थी, सही है, हम वो लोग तो हमारी भी बहुत- थी लड़कियां दोस्त, अभी फिर लड़के तो बनते नहीं थे। लेकिन और ये मैं देखो- अभी तो फिर भी मेरा रंग भाई बहुत जल गया, कितना बच्चा था मैं। अभी तो भी बहुत जल गया भाई कलर, वो होते ना एज के साथ साथ हो जाता है, तो नहीं थी ना लड़कियां ही तो सिर्फ दोस्ती, क्या करें। मत कर इतना गुरूर खुद पे। कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट लगवाएगी। तो इतना गुरूर करते हैं ना ये अपने भाई रंग गुरूर के की ऊपर, रंग- अपने ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तो अल्लाह ताला ने सजा दी है, रंग ही जला दिया। इतना भी कोई नहीं चला, अभी भी मैं खड़ा होता हूँ तो भाई गोरे में आता हूँ। अच्छा खैर फिलहाल भाई मेरा बचपन तो बहुत मजे का गुजरा। हम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे और जो है लोगों के गेट बजा के जाते थे। बहुत से अक्सर लोग हाँ, बच्चे ये अच्छी ऐसा बात है। करते हैं कि वो जो है ना ये अच्छी बात है, किसी का गेट बजा के चले जाओ, किसी को परेशान कर दो। तुम बच्चे थे ना, हमें क्या पता था। इससे अच्छा नहीं था, मैं नहीं था, इससे अच्छा जाके गेम खेलता था चुपचाप, किसी को तंग नहीं करता था। वहाँ क्या कैमरा इधर चल रहा है, वीडियो आवाज खुद ही बोल लो ना, फिर खुद ही बोल लो। मेरे को हम बोली गेट बजा के भागते थे, सही है। तो मैं बहुत ज्यादा, हम लोग एंजॉय करते थे, मैं मेरी दोस्तें और खास अच्छा ना, तौर पे मैं जो है पूछता हूँ ना ना, आपसे, जैसे आपने तो मुझसे पूछा नहीं, मैं पूछता हूँ आपसे ना, फिर बताया आपने क्या किया, गेम कौन कौन से खेले आपने बचपन में। सुनो तो सही भाई, बताऊंगी सब हम बताऊंगी। भी बोर हो रहे हैं ना इस तरह। नहीं नहीं नहीं, कोई बोर नहीं हो रहा, मुझे पता है कोई बोर नहीं हो रहा, ऐसे ही बोल रहे हैं मेरे से बदला लेने के लिए। तो जो है मेरी दोस्तें थी, हम लोग खास तौर पे जो है ना शहरी के टाइम पे करते थे ऐसी हरकत। तो जैसे हमने रोजा वोजा रख लिया, शहरी वगैरह कर ली, फिर उसके बाद जो है हम सब दोस्तें जमा होती थी और जाती थी सबके गेट बजाने के लिए, बड़ा मजा आता था। और फिर ना ऐसा भी होता था कि एकदम बाहर से कुंडियां भी लगा लगा के भाग रहे हैं, हम लोगों के घरों की गेट बजा रहे हो, बाहर से कुंडी लगा के भाग रहे हैं, इतना मजा आता था। और चलते फिरते लोगों को तंग करना कि आंटी आपका दुपट्टा नीचे गिर रहा है, अंकल स्टैंड ऊपर कर लें, और जो है ना मतलब ओए क्या देख रही हो, इस तरीके से करते थे। मतलब हम लोग ना, हम अच्छे बच्चे भी थे, हम हर गली में फिर हम लोगों को ना, ये हम क्या, हम में और कौन था? हम मतलब हम दोस्तों की जो टीम थी ना, कौन थी वो? ये थे आपको थोड़ी पता, लड़कियां प्लीज नेम। लड़कियां ठीक है, लड़के नहीं थे? नहीं। फिर क्या है? नहीं लड़के भी थे, लेकिन हम जब पकड़म पकड़ाई और देखो भाई सीधी बात है, सून, पहले की बात करें ना, पहले की, ठीक है ना, कोई बीवी थी ना कोई गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, तो फिर बात यही है
लड़के के कोई लड़की के खेल में मजा नहीं है, और लड़की के साथ लड़का नहीं हो तो खेल में मजा नहीं आती भाई। नहीं भाई, हमें तो आता था भाई, हम लड़के पहले हमारे बहुत साथ हम खेलते पहले थे। बहुत छिचोरे थे, अब सही हो गए समझ आई। देखो भाई, लड़के हमारे साथ खेलते थे हम गली के, लेकिन ये था कि वो भी जैसे कि हम जैसे पकड़म पकड़ाई हो गया, बर्फ पानी हो पहले गया। तो लड़के थे ही नहीं। नहीं, हमारा जो अपना ग्रुप था वो लड़कियों का था ना। कोई बात नहीं यार, हाँ, लड़के भी पूरी खेलें गली के क्या, अंदर एक लड़कों का गली दिल थी, नहीं है पूरी लड़कियों के दोस्तें थी साथ हमारी, खेलने। हम बहुत इंजॉय करते थे, बहुत मजा करते थे। और हम लोग घूमना फिरना, और ईद वाले दिन जो है वो भी इतना इंजॉय करते थे। ईद पे हम लोग ऊंट के ऊपर बैठना, तो हम वो 2 रुपए के मिलते थे हमें चाटना, और उसको भी बड़ी मजे से खाते थे। तो मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, अब तो पता नहीं कहाँ है, गायब है वो। खैर, मार तो नहीं गई? नहीं नहीं, जिंदा है। तो ये पता है इसको जिंदा है, वो मेरी रास्ते में बहुत तो है अच्छी नहीं। दोस्त थी, बहुत ज्यादा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी ना, मैं भी। तो मैं मेरी भी बेस्ट करता हूँ फ्रेंड। तो भाई, मैं बचपन की बात कर रही हूँ, मैं जवानी की बात कर रहा हूँ हम भाई। जवानी की बात का टॉपिक दूसरी वीडियो में करेंगे। तो अभी ये बचपन की बात है। तो वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, और सुबह ही ईद होती थी, और सुबह वो मेरे घर पे नाजिल होती थी तैयार वैयार होके, कि और जा चल बाहर चलते हैं। दोस्त ये शैतान तो नाजिल होती थी। फिर हम लोग, मैं तैयार होती थी, और फिर उसके बाद हम दोनों निकल पड़ते थे। कभी हम चाट खा रहे हैं, कभी, अच्छा ऊँट पे बैठने से मुझे शुरू से डर लगता था ना, बहुत ज्यादा डर लगता था। ये हमारा मेला लगता था। झूले भी नहीं खाती है भाई। हाँ भाई, मेरा तुम्हें नाम कितनी बार बोला उरूज है। भाई चल उरूज के नाम के जो मायने घूमने। हैं वो है बुलंदी, तरक्की, ऊंचाई। लेकिन मुझे जो है मैं बहुत डर इसको लगता कितनी है। दफा लेके गया, मैंने चल यार मुझे बहुत शौक है झूलों का, लेकिन ये भाई नहीं। एक दफा ऐसा हुआ, झूले की स्टोरी बता दूं आपको, कि मैं जब छोटी सी थी, हम लोग ना, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठ रही, मैं बहाने बना रही कि नहीं मैं नहीं बैठ रही। वो डोली वाला झूला नहीं होता है, जिसमें वो बहुत खाया डोली हमने, यूं और यूं और बहुत यूं खाया होती है, हमने। तो उसमें तो बहुत ही डर लगता है ना। तो मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगी। 4 लड़कियों को बैठना था, अब मैं थी, मेरी सिस्टर और 2 दोस्तें थी ना। और तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठ रही। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बैठ। तो मेरी दोस्त ने जबरदस्ती करके ना, मतलब वो मेरी दोस्त तो नहीं, मेरी सिस्टर की ही दोस्त थी, मतलब हम सब आपस में दोस्त थे। तो नहीं उरुष तुम बैठो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, वो मैं फिर तुम्हारे बाद में वो पैसे दे 1 दूंगी। रुपया लेने के लिए घर पे आई 1 थी, रुपया था घर ना पे उस आई थी, टाइम 1 पे रुपया झूले का वापस किराया। तो जब इसने मेरे को बताया था बिठाया, मुझे। और उस पे भी ना मैं इतना रो रही हूँ, मैंने आंखें कस के बंद करी नहीं, और जो है ना डोली यूं और यूं 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 झूला झूल रही, बस वो और पहली वो झूला रुक गई आखिरी झूला ऊपर खाया जाके ना। इसने, वही आखिरी झूला है ना वो, ये उसके बाद भी खाया है। हाँ हाँ, बताती हूँ। फिर जो है ना, वो मेरा फर्स्ट टाइम का झूला था ना, डोली वाला। तो फर्स्ट एंड लास्ट था, उसके बाद मैं नहीं झूली। तो वो इतनी ऊंचाई पे जाके, फिर तो मैं डर रही, ऊपर से मेरी डोली भी ऊपर ही रुक गई, और वो नीचे की खाली होती, फिर दूसरे बच्चे नीचे बैठते, फिर वो नीचे आती ना। और मैं इतना रो रही, अल्लाह मियाँ मुझे उतार दो जल्दी से नीचे, मैं दोबारा कभी नहीं बैठूंगी। खैर, फिर जब हम घर पे गए, वो बार मैं बहुत रोई, मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगी। जब मैं घर पे गई, तो वो 1 रुपया लेने के लिए घर पे भी आ गई थी मुझे, कि लाओ निकालो 1 रुपया। ऐसे दोस्त तो है भाई। अपनी अम्मी देखो से जरा, छुप के मैंने उसको 1 रुपया दिया वापस। 1 रुपए की क्या औकात है, क्या यानी इसकी औकात इनकी है। अम्मी थोड़ा सा सख्त थी भाई मेरी अम्मी, बहुत थोड़ी जो बात है। डेंजर है। तो बात ये है कि फिर एक दफा ऐसा हुआ, वो कश्ती वाला झूला जो होता है, तो वो वो उसमें भी भी, बहुत खाया भाई। हाँ नहीं, मेरे को तो उसमें बहुत डर लगता है। फिर एक दफा मैं उसमें बैठी, तो मैं और मेरी खाला की बेटी, हम सब छोटे छोटे थे, हमें शादी में भी जाना था मामू के दोस्त की। तो हमने कहा चलो शाम का टाइम है, झूल कर आते हैं। हमारे घर के कोने पे लगा हुआ था। अब हम गए, और हम लोगों को डर लग रहा था, तो हम लोगों ने क्या करा, जो सीटें उसमें बनी हुई होती है ना बैठने की, हम लोग उसके नीचे लेट गए। सबसे पीछे बैठते थे ना तो बहुत मजा आता था, ऐसा लगता था जैसे वो झूले उसको तो झूल रहे और हैं। ज्यादा हम डर लोग तो लगता सबसे है। पीछे बैठते थे भाई झूले में। हाँ, नहीं भाई, मुझसे तो नहीं होता बर्दाश्त, बीच में तो मजा ही नहीं आता उस झूले का, बीच में बहुत डर बैठने का। लगता है। नहीं भाई, बहुत डर लगता है, जान निकल जाती है। मैंने तब भी तौबा कर ली कि अब नहीं बैठना भाई मुझे। फिर एक दफा मैं सिंध भाग गई अपने दोस्त, वो कजन के साथ ना, दोस्त भी समझो कजन भी समझो, बहुत अच्छे थे ना, उनके साथ में गई। वहां पे उन्होंने जबरदस्ती, मैं मना भी करी हूँ भाई मुझे नहीं बैठना नहीं बैठना, जबरदस्ती उन्होंने टिकट लिया और मुझे बिठा लिया, सही है। तो हम जब बैठे उसके अंदर, अच्छा वो उसमें ये था कि वो एक बोट टाइप बनी हुई थी, और नीचे पानी था, ठीक है। अब मैं बैठी हुई आगे, वो मेरे पीछे, और ना उसमें पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे करके पकड़ना था ना उसको। तो तुम बैठी क्यों? उन्होंने टिकट ले लिया था, जबरदस्ती मुझे बिठाया। फिर हम बैठ गए, और वो पहले सीधी 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 स्लो स्लो जाती है, देखा होगा सीन बाद में ना अक्सर लोगों ने। फिर एकदम वो ऊपर चढ़ती होती है ऊंचाई पे, ये ऊपर जाती है, फिर एकदम से ऊपर पहुंच के फिर एक ही बार एकदम से नीचे नीचे आती है। और अगर हाथ छोड़ दो तो वाकई आप गिरोगे, आपको बहुत बुरी तरीके से लगेगी, पता नहीं बच भी पाओ या नहीं, बहुत खतरनाक है वो झूला। तो मैंने, मतलब मैं बहुत डरती हूँ ना, बहुत ज्यादा झूले से, ऊंचाई से। तो मैं तो तौबा कर ली कि अब नहीं,
और वो ही हुआ, ये 3 झूले मैंने अपनी जिंदगी में झूले और कसम खा ली कि अब नहीं झूलना। वाकई भाई मैं भी इतना बोला कभी नहीं झूली। नहीं भाई, मेरी फ्रेंड्स हैं और एक दफा स्लाइड में झूल रही थी, तो हम जो है ना मदर से जा रहे थे, सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम पे ना हम जा रहे थे, जून जुलाई की छुट्टियां थी, तो अम्मी ने सुबह में करवा दिया, मैं और मेरी बड़ी वाली सिस्टर। अब हम लोगों ने कहा दिल नहीं चाह रहा आज ना मदर से जाने का, आज क्या करें, आज छुट्टी कर लेते हैं। तो फिर हमने कहा इतना टाइम हम कहाँ गुजारें, तो आप ही की एक दोस्त भी थी, हम लोग बैठे हुए ना बातें कर रही हूँ ऊंचाई पे, हमें पता नहीं क्या सूझी, हमने कहा चलो उल्टी हो के हम जो है ना स्लाइड खाते हैं, और हम जो उल्टे हुए और वो ऐसे जो मछली की तरह में आई ना, तो वो बहुत डेंजर था, तो मेरा तुमने क्यों सांस भाई? बंद हो गया था, बस ऐसी शौक चढ़ रहे थे। तो फिर वो भी मेरा था। फिर उसके बाद से मैंने कसम खा ली कि नहीं अब नहीं। मेरी दोस्तों ने चलो मुझे भाई इतनी कस्में दी, अम्मी की कसम, तुम्हारे अब्बू की कसम, दोस्त की कसम, भाई फिर तुम मैं लोग झूले कुछ पे भी एक कर वीडियो लो। ही बना लेता भाई, झूले पे भी अच्छी खासी एक वीडियो निकल आती है। नहीं, मैं बता रही हूँ कि बहुत लंबी हो मतलब गई झूले की भाई। मैं मतलब जिस चीज पे गई हूँ तो एक ही बार, इसके बाद नहीं गई। मतलब बहुत ज्यादा जो है ना। और डॉगी वाला सीन तो हमने आपको बता ही दिया था, वो तो मेरी अभी की ही बात है, तकरीबन हाँ, वो तो 5-6 साल जवानी की बात है। पहले वहाँ 5-6 साल पहले की बात है। एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी वो जो फ्रेंड है उसकी जो सिस्टर है ना, वो घर में थी अकेली ना, ठीक है, तो वो क्या हमारे बचपन से तुम्हारी दोस्त है क्या? है हाँ फैमिली वैसे फ्रेंड है ना हम। तो मतलब उनकी ना बहन, अब उनकी अम्मी गई हुई थी सौदा वगैरह लेने के लिए, उनके अब्बू और भाई दूसरे कमरे में थे पीछे ना। तो अब जो मेरी जो फ्रेंड है ना, तो वो जो थी वो अपनी मतलब सामने गई हुई थी, वो उनकी जो बड़ी बहन थी वो घर में अकेली थी ना। अब हमारी गली घर के सामने ना एक पागल रहता था, तो सब ना उससे बहुत डरते थे ना, वो डायरेक्ट छुट्टे के साथ ही गला पकड़ता था। नहीं यार। हाँ, और छोड़ता भी नहीं था, उसपे कुछ असरात वगैरह भी थे ना, तो वो सब उससे डरते थे ना। अब वैलेंटाइन डे वाला दिन, अब जो है ना हम लोगों ने क्या करा, वो मेरी वीडियो देखेंगी लाजमी बताएंगी और उसने तुम्हारी बातें बताई हैं। तो जो है अब उन्होंने क्या करा, वो बेचारी अपने मोबाइल में लगी नहीं आराम से, उनको पता ही नहीं। अब वो पागल को अकल देखो कि वो उसने कुंडा ऐसा लगा हुआ था, उसने वो कुंडा खोला, अंदर आया और आके जेब में हाथ डाल के खड़ा हो गया और कह रहा है और सुनाओ कैसी हो नहीं यार। और वो उन्होंने एकदम से जैसे देखा ना, वो पागल सामने खड़ा जा रहा है, एक इंसान मोबाइल में लगा हुआ, उसको क्या पता सामने को। वो तो ऐसा चीखी, ऐसा डर के वो सोफे के ऊपर चढ़ गई बेचारी ना, और वो बीच में अड़ा हुआ, सही है। और वो तो इतना डर रही है, और फिर उसके बाद ना वो चीख रही है बुरी तरीके से, और बराबर में उनके अब्बू, उनको भी आवाज नहीं जा रही, वो टीवी वगैरह ऑन करके बैठे हुए थे। फिर उसके बाद जो है फिर आंटी वगैरह आई, तो वो देखा तो उनकी मतलब बहन चीख रही है, रो रही है कि भगाओ इसको, ये वो। तो कह रहा है क्या हो गया, डर क्यों रही हो। तो वो सीन भी आज तक याद है ना हम लोगों को। फिर खैर मोहल्ले के लड़के वगैरह आए, फिर उसको पागल को निकाला जबरदस्ती ना, कुंडी भी लगा रहा था और अंदर वो बेचारी फंसी हुई थी। तो सबने उनका पहले तो निकाल दिया, कि आंटी भी बोलने लगी कि हाय मेरी बच्ची को ना मतलब इतना डर गई, वो ये वो। फिर बाद में तो सबने जो रिकॉर्ड लगाया उनका, ओहो वैलेंटाइन डे था, मिलने के लिए आए थे, प्रपोज करने के लिए आए थे, बहुत हमने उनका रिकॉर्ड लगाया। आज भी हम उनका बहुत रिकॉर्ड लगाते हैं तो अच्छा जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत याद रहती है। हैं। वो पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, बर्फ पानी, ये खेला कभी? ये तो ऐसा खेला था है, यही तो गेम खेला था लड़कों के साथ हमने। लड़के बहुत तेज भागते थे भाई। लड़के आए तो सही साले। लड़के भागते बहुत तेज थे ना, तो इतनी तेजी से भागते थे। वो तो वो बड़ा पकड़म पकड़ाई, वो आंखों पे पट्टी बांध के नहीं पकड़ा जाता है, वो वाला। और जो है ना क्या कहते हैं, हाथी की सूंड। और जो है बहुत मजा ऐसा आता था हमको। हम जब भी हमारी मतलब रात में लाइट जाती थी ना, भाई हम गरीब लोग थे, सही है, इनके एरिया की नहीं जाती थी, अमीर लोग थे, हम गरीब थे, हमारे एरिया की लाइट जाती थी, तो हम लोग सारी औरतें मतलब सही मार दिया, ये अमीर ले गरीब ले, ये सही ठोंड मारा भाई। अरे इन्होंने बोला था ना अभी तो भाई तो आपकी लेके क्या हमारे जाती है हमारी लाइट? जाती आप थी, जहाँ रहती हैं अभी लाइट जाती है? नहीं जाती। तो बस फिर और हम जहाँ से लेकर आए हैं वहां पे तो अभी भी वहाँ तो जाती है। अल्लाह माफ करे भाई। कान पक्की। तो जो है बस ये हम लोग ने मतलब इतना अपना एंजॉय किया है ना बचपन। अच्छा इस बार ऐसा होता था ना कि लाइट चली जाती थी, तो आदमी क्या कर रहे हैं, वो आग जला के बैठे में, औरतें जो हैं वो मतलब बातें कर रही हैं, उनका अलग ग्रुप हमारी बना भी हुआ है। नानी जैसे बल्दिया में रहती थी ना, हाँ तो वहाँ पे भी मतलब वो ज्यादा मिड लोग ही रहते हैं ना उधर, तो उधर भी ये
इस तरीके के लाइट जाए ना, ऐसे बैठे हैं जैसे सब बहुत एक दूसरे को जानते हो। और जो ज्यादा। हमारा ये तुम्हें पता है जो एरिया है, नहीं भाई, अरे नीचे रहने वालों को एक दूसरे का नाम नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और वो ये हमारा बात तो इतना मजा आता था, और जो है बच्चे खेल रहे हैं, औरतें आपस में बातें कर रही हैं, ना कोई डर ना कोई खौफ, ना किसी का जहन खराब होता था पहले, सब ना कोई ऐसी मोबाइल जैसी चीज थी। मतलब सब अपनी लाइफ को एक बहुत, मैं कहती हूँ जो हमारा बचपन था ना, ये तो है। वो आखिरी था। अब के बच्चों का बचपन तो बचपन बचपन नहीं है। वही है ना, मोबाइल ही है, मोबाइल ही है। हाँ, मोबाइल, इंटरनेट, अब उनका दिल भी नहीं करता खेलने मिलने का, बस उनसे वीडियो बनवा लो। तो हमारा जो बचपन था ना, जो 90s के बच्चों का बचपन था, वो वाकई वो बहुत वैसे था। वो दौर खत्म हुआ, आखिरी हम लोग का ही वो बचपन था। हमारा था आखिरी। और बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ अपने बचपन को, बहुत ज़्यादा। स्कूल जाने का दिल नहीं करता था, तो बहुत ज़्यादा जो है छुट्टी करनी है तो छुट्टी करनी है। मैं इस तो पे बहुत तो ज़्यादा, स्कूल की बात है तो भाई मेरा भी ऐसा ही था भाई। हम दोनों एक जैसे हैं इस मामले हाँ में। भाई, ऐसे ऐसे बहाने में बनाता था, ऐसे ऐसे बहाने बनाता था, अल्लाह की कसम। घर वाले भी एंड में समझ गए कि ये ड्रामे ही करता है भाई। तो मेरा भी यही सीन था। खत्म खुदा की। हाँ, एक बार का मैं सीन सुनाता हूँ। मैं इस मामले में बड़ा थोड़ा सा वो था ना, दिमाग मतलब तेज था ना, मतलब इन चीजों के अंदर। वैसे भी तो बहुत है। वैसे भी अच्छा, तो हम लोग को ट्यूशन कोचिंग बिठाया था अम्मी ने, सही है। तो हमारा जो बिल्डिंग यहाँ नहीं रहते थे हम लोग, इस एरिया में नहीं थे, मतलब वो गुलशन की साइड पे थे तब, सही है। तो जो हमारा ब्लॉक था ना, सामने वाले ब्लॉक में था ना हमारा ट्यूशन था, ठीक है। तो भाई था मेरा छोटा, सही है। हम दो ही थे, हम दो ही थे, हम दो जाने वाले होते थे, सही है। हम दो जब जाते थे तो मैंने बोला, उसने नहीं बोला, नहीं वो नहीं है, ठीक है। मैं उसका दिमाग खराब किया। मैंने बोला देख यार, अपन लोग सीढ़ी पे बैठ जाते, नहीं जाते, किसी को क्या पता चलेगा, हाँ, किसी को क्या पता चलेगा ना, बाजी को पता चलेगा, बाजी घर पे फोन करेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि उस जमाने में फोन वोन वाली भी इतनी कोई कहानी नहीं थी ना, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। थे लेकिन मतलब इतना कोई लोग यूज नहीं करते थे कि इतनी सी बात के लिए मतलब फोन कर दें। तो फिर हम लोग एक दिन बैठ गए भाई, ठीक है। बैठ गए, फिर 2 घंटे तो 2.5 मजे घंटे आ गए हम होंगे लोग, कि हर सुनो दफा बैठने लग गए। सुनो तो सही, घर चले गए, हाँ बस घर पे वही नॉर्मल है, हाँ भाई आ गए, कोचिंग से आ गए, थक हार के आ गए, सही है, ठीक है। दूसरे दिन भी भाई हमने यही किया, सही। अब गलती ये कि मैं भी बच्चा था ना, गलती मुझसे ये हुई, अब वाला दिमाग होता तो पता नहीं मैं क्या कर देता, सही है। गलती ये हो रही थी कि मुझे करना चाहिए था थोड़े थोड़े दिन छोड़ छोड़ के करना चाहिए था। मैं एक साथ 4 दिन करी है ये, मतलब इतना मजा आने लग गया ना इस चीज के अंदर कि भाई। जाते कहाँ थे? जाते सामने वाले ब्लॉक में थे ना हम लोग। वहां जाके क्या करते थे? वहां जाके सीढ़ियों पे बैठ जाते थे। बस। हाँ, पागल। सीढ़ियों पे मतलब खेल ही लेते। तो नजरों में आ जाएंगे, बाहर वो बिल्डिंग के गार्ड चौकीदार इनकी नजरों में आ गए तो फिर वो हो जाएगा ना। तो हम लोग 2 दिन ऐसे कर लिया भाई ने और मैंने, सही है। तीसरे दिन भी सेम यही किया, चौथे दिन भी यही किया, फिर भी हम लोग पकड़ाई में नहीं है। हम लोग पकड़ाई में कैसे आए, जो चौकीदार होते हैं ना, जो पानी वगैरह जो पहुंचाते हैं ना, ठीक है, उन्होंने हमको देख लिया। अब बैग को कहाँ छुपाएंगे, बैग तो हमारे साथ ही, ठीक है। वो हमारे घर पे भी आता था, ठीक है। उस जवान के बच्चे ने जाके हमारे घर पे बता दिया कि यार ये तो सीढ़ियों पे बैठे हुए थे इनके ट्यूशन के टाइम के ऊपर। बस फिर जो रगड़ा हमारा लगा ना भाई, आखिरी रगड़ा था। फिर एक और किस्सा है, सही है। फिर ये भी सी के ऊपर है। फिर जब हम लोग इस एरिया में आ गए थे, सही है, इतने मतलब थोड़े बड़े हो गए थे, सही है। फिर जब हम लोग ट्यूशन जाते थे ना, फिर भी वो मेरे दिमाग की कहानी थी। मेरे फिर 3 हम भाई हो गए थे, सही है। एक तो वो छोटा ही था, वो तो उसको छोड़ दो, यही 2 जो हम थे ना जो बड़े, सही है। तो वो तो नहीं करता था खैर, लेकिन मैं करता था। डायरी हम लोग को तब लोग पेंसिल से लिखते थे, छोटी क्लासों में तो पेंसिल, पेन तक तो हम लोग पहुंचे नहीं थे तब तक, सही है। अब पेंसिल से जो डायरी हम लोगों ने लिख ली, सही है। अब मैं जब कोचिंग जाता था ना, घर पे जब निकलने से पहले ही ना अपना बैग खोल के डायरी सारी रेजर से रेस कर देता था, डायरी सारी मिटा देता था। वहां बाजी को जाके बोलूं कुछ मिला ही नहीं है, आप देख लो, डायरी नहीं मिली आज तक। ऐसे ऐसे मैंने काम किया। अच्छा, मैं तो ऐसा करती थी कि अगर सिग्नेचर करवाने होते थे ना, तो मैं पापा के सिग्नेचर इतने इजी होते थे, मैं खुद ही कर लेती थी। वो बोलती थी हाँ मैं करवा के लाई हूँ। हाँ तो बस फिर मैं एक दिन मैंने डायरी मिटाई, 2 दिन मैंने डायरी मिटाई। वहां पे भी मैं गलती यही किया कि मैं ये वही, मेरे को पेट नहीं भरता ना मेरा, मतलब मैं बोलता हूँ यार चल रोज 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 पकड़ाई आ जाती है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो फिर बाजी को डाउट हो गया कि यार रोज इसको डायरी नहीं मिल रही है, ये क्या तमाशा है, रोज डायरी नहीं मिलती तुमको यार। फिर इसने मेरी कॉल की घर के ऊपर ना,
फिर वहाँ स्कूल में कॉल की, का डायरी तो रोज मिल रही है। फिर जो मेरे को बाजी से लगी ना, जो बाजी ने मेरी धुलाई की है, फिर मैं ये चीज नहीं कर सका। और मैं चीटिंग भी बहुत की, जितना मैं पढ़ा हूँ ना माशाल्लाह से, वो मैं चीटिंग करके। और लड़के होते ही चीटर मजे की बात ये मैं आपको बताऊं कि जब मैं 7 क्लास तक का बता रहा हूँ, लड़का लड़की मतलब जो थे ना एक ही क्लास में होते थे, सही है, एक डेस्क छोड़ के एक डेस्क बिठाते थे, सही है। तो मेरे को हर दफा मतलब जो पासिंग मार्क्स का जो पेपर है ना, किसी ना किसी लड़की को ही मेरे पे रहम आया और उसने मुझे मतलब गाइड किया। एक दो दफा तो ऐसा सीन हो गया सुनो ना, मैं सुना रहा हूँ, तो एक दो दफा तो ऐसा सीन हो गया, ये मेरा पेपर ले लिया, अपना पेपर मेरे को दे दिया, सही है, मेरा पेपर पासिंग मार्क्स इतना करके मेरा पेपर मुझे दिया, अपना पेपर खुद रख लिया, और मैं पास भी हुआ। अगर वो नहीं हेल्प करते तो फाइनल मैं उसी क्लास में 2 साल हमने भी बहुत हेल्प करी है भाई, हमने भी बहुत लड़कों हेल्प की करी है। हाँ वाह, ये असल लड़कों को बिगाड़ने वाली ना, मैं एक बात बताऊं, लड़कियां ही होती पढ़ाई हैं। के मामले में लड़कियां ही होती हैं। हाँ तो लड़के मक्खन पॉलिश इतना लगाते हैं नहीं कि बहन होंगी, दोस्त होंगी, नहीं, अच्छी मैं हो कोई तो मक्खन लिख बोली, दो। ये तो उसको पता है मैं कितना खड़ूस हूँ, भाई मिजाज का हूँ ना। मेरे तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी थी, तो सब मुझे यही कहते थे तुम्हारी नहीं राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम अपनी राइटिंग में काम कर दो। और मैं पता है क्या करती यार, थी, राइटिंग पे तो पकड़े जाते थे, राइटिंग तो सुनो सेम तो थे तो। सही, वो तो पकड़े जाते थे, वो तो पता है। और ये भी पता था टीचर को कि लड़के क्लास के कैसे हैं ना, 7 क्लास में थे हम लोग। तो एक दफा मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार रोज कर दे यार काम, प्लीज यार, प्लीज 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 कर दो। मैंने कहा यार मुझे बेसिक इतना काम करना, नहीं नहीं कर दो, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, ये वो। फिर उसने क्या करा, जबरदस्ती थमा दिया ना, सही है, पेन वैन भी, इंक विंक सब दिया मुझे कि तुम अपना काम कर देना। फिर मैंने घर पे गई, मैं लिख लिख के तंग आ गई। फिर मेरे भाई ने, अब मेरे भाई को लिखने का शौक था ना पेन से, वो छोटा था, उसका पेंसिल यूज करता था, वो 3 क्लास में था, मैं 7 में थी। तो फिर उसके बाद जो है ना, मेरे भाई ने कहा बाजी मैं लिख दूं। मैंने कहा कर दे। देख देख के उसने इतनी गंदी राइटिंग में काम किया, जिसने कभी पेन नहीं पकड़ा उस बच्चे को मैंने पेन दे दिया, और उसने इतनी गंदी राइटिंग में काम किया। और मुझे इतनी हंसी आ रही जब हम दूसरे दिन गए, उरुष तुमने काम कर लिया? मेरे दोस्त ने कहा हाँ कर लिया। तो वो जब उसने देखा, उसको तो टीचर टीचर हमने कर लिया काम, बड़े उससे लेके पहुंचा। फिर जो टीचर जहाँ एक सवाल चेक करी वही थप्पड़ पड़ रहा, जहाँ चेक करी वही थप्पड़ पड़ रहा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बदला लिया है, तुम्हें नहीं करना था, तुम ऐसी कह देती। और एक बार तो अपना वो आया था, मैं वो भी बड़ा यूज किया, चिटिंग पेन आया था अभी, जिन्होंने यूज किया उनको पता हो, सारा कुछ लिख लेते थे, सही है, सारा कुछ लिख लेते थे। फिर जब वो पीछे से जब उसकी लाइट मारते थे ना, तो फिर सब कुछ आ जाता था। फिर वो एक तरफ से लाइट मार के रखी हुई है, सारा कुछ आ रहा है, फिर पेन से उतार दिया। भाई मुझे तो आज तक सिर्फ सुना था मैंने, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया ना देखा। सुना था बहुत महंगा है, बहुत कम जगहों पे मिलता है ये। मैं भाई कर लिया था अरेंज, और उससे पेपर भी छापम छापी की थी फुल, मतलब पूरा उसका फायदा उठाया था। ये देखो भाई मैं तो ऐसे ही था यार। अच्छा मैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छी बच्ची थी ना। अभी तो बोली थी तुम मेरे जैसी थी। नहीं, स्कूल वगैरह जाने का दिल नहीं करता था, मतलब मेरा ना शुरू से सुबह उठने का दिल नहीं करता। हाँ लेकिन एक बात है, हाँ एक बात है मेरी, मैंने कभी भी ट्यूशन का आपको बताया जो टुल्ले मारे, ठीक है, मैंने कभी स्कूल का टुल्ला अपनी जिंदगी में नहीं मारा, कभी भी नहीं। और मैंने स्कूल का ही करा है। ये देखो मेरे से भी आगे भी क्योंकि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता था यार, मुझे रोना यार, आता तो था। घर से मुझे तो बिल्कुल निकलना ही नहीं टुल्ला आता उसी को था। कहते हैं, घर से तो पर निकली मुझे होगी ना। नहीं, मैंने स्कूल घर से भी नहीं निकली मैं, वो टुल्ला थोड़ी हुआ। छुट्टी करी है। हाँ तो ये छुट्टी हुई भाई। हाँ, टुल्ला तो ये होता है कि आप घर से यूनिफॉर्म पहन के बैग लेके घर वालों को बोल के निकलो स्कूल जा रही हूँ, फिर कहीं निकल ली। मैं नहीं गई स्कूल ना, मैं छुट्टी तो कर दी थी। छुट्टी हुई, वो कभी टुल्ला पेट नहीं में हुआ। दर्द हो रहा है तो टुल्ले का कभी ना जो है अपना ना, रिक्स होता है। तो कभी लोग कहते थे कि अगर तुम्हें छुट्टी करनी है ना, तो तुम एक काम करो, से भारी चीज, किसी भारी पत्थर की किसी चीज के नीचे ना झाड़ू दबा दो तो बारिश हो जाएगी। अच्छा ऐसा भी होता था कि पूरी रात बारिश हो रही है और सुबह उठ रहे हैं, अच्छा छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, सुबह उठ रहे हैं तो बारिश बंद। और भाई वो सीन भी बड़े किए होता भी है, आप लोग कभी आजमा लेना, अगर छोटे बच्चों की वीडियो देखो तो सही है, स्कूल नहीं जाना, बुखार चढ़ा हो ना, 2 घंटे पहले प्याज रख लो बगल में। अरे ऐसा मैंने किया था, कुछ भी नहीं हुआ। वो भाई मेरे को तो चढ़ा है भाई 1-2 बार। आप 4-5 घंटे पहले रख दो प्याज को, ठीक है ना, उतनी देर तक क्यों बैठे रहो? नहीं बैठे क्या, रख के सो जाओ, इतनी बड़ी थोड़ी छोटी रख के सो जाओ, बोलते बुखार चढ़ जाता है। ठीक है छील के। अच्छा नहीं, मैंने बगल छीले रखी। फिर आधे काम करती है, फिर चीज को वो कर देती है, काम की नहीं है, ऐसा नहीं है, छील के प्याज रखो,
ऐसा बुखार चढ़ेगा। मुझे भी यही बोला था, मैंने करा पर मेरा नहीं हुआ भाई। तो ना बारिश नहीं होती थी तो फिर ऐसा होता था, फिर गुस्सा भी आता था, दुआएं कर रहे हैं इतनी, अल्लाह बारिश हो जाए बारिश हो जाए, नहीं भाई बारिश नहीं हो रही। लेकिन स्कूल में जाती थी और कितनी तो मैं लीव देकर आती थी कि भाई नहीं जाना, छुट्टी करनी है, कभी पेट में दर्द कभी कुछ, बस दिल नहीं करता था मेरा सुबह सुबह जाने का। हाँ ये है कि लेकिन मैं फिर भी ना जाके भी पोजीशन होल्डर थी, समझ में आई है चीटर एक नंबर की थी। कोई नहीं, इनको ज्यादा पता है मेरे को। कितना टाइम हो गया मुझसे मिले? पोजीशन 2.5-3 साल हो गए। ओ झूठ तो देखो जरा, 1.5 साल शादी को, 1.5 साल और 1 साल पहले का। अरे जाओ यहाँ से अपने हो बात गया। से, इनकी बात पे यकीन ना करें। अच्छा 1 मिनट ना, और जो है ना, और जो है ना, नहीं क्यों नहीं सच्ची बात ये होगी अब नहीं नहीं यार देखो जरा कैमरे पे वहां गई है, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ बोल रही है नहीं बताओ, देख लिया आपने मेरे को झूठा कह रही हो। चुप आ जाओ, मेरी भी ऑडियंस बनेगी और बोलेगी ये क्या बातें कर रहा है भाई। चुप। तो जो है ना बात सारी ये है कि बस मेरा दिल नहीं करता था सुबह सुबह जाने का। हाँ फिर ये है कि बस मैं जो मुझे, लेकिन जब जाती थी तो मजा भी बहुत आता था। हम लड़का लड़की आपस में खेल रहे हैं, लास्ट डे हो रहा है तो एक दूसरे के ऊपर डस्टबिन उलट रहे हैं, तो डस्टर मार रहे हैं, तो यही तो होता है मजा। इंक फेंक रहे हैं उठा के एक दूसरे के ऊपर, व्हाइट होता है इनके तो मैं भी फेंकी पेपर, जब आखिरी पेपर दे तो व्हाइट यूनिफॉर्म ऊपर से इंक फेंक रहे हैं और मजा भी आता था। और फिर नहीं भी हम गंदे होते हम कहते थे भाई गंदे नहीं हुए दोबारा इंक फेंको, तो दोबारा इंक। और लड़के इतने तेज थे ना, वो ब्लैक वाली इंक फेंकते थे और ब्लैक वाली इंक का तो कलर भी नहीं जाता। और जो है ना क्या कहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मजा आता था और हमने बहुत इंजॉय किया है अपने ना। और 7th क्लास को मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैंने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया है। 7 तक ही नहीं पढ़ी गई? सब पढ़ा है लेकिन बस मैं कह रही हूँ 7th आगे क्लास में आगे बढ़ नहीं रही थोड़ा सा ना भाई, पूछ लो ना मैं भी भाई मैट्रिक में तो इंसान बड़ा हो जाता है ना। हाँ ये बच्चों तक की, बच्चों हाँ, की बचपन हम बचपन की बातें याद करें ना। अब ये स्कूल कॉलेज मैट्रिक ये सब कुछ, ये जो मैंने भी सारी बातें बताई ना ये बचपन की थी, वो सारे ये। हाँ तो मतलब एक बहुत अच्छी लाइफ होती थी कि बच्चे खेल लें, कोई ऐसी अब तो एक चीज तो बताना भूल गया यार, वो खिलौने वाली गाड़ी नहीं आती है, मतलब वो ऐसे मतलब एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली आती है ना, एक तो ये नहीं कि वो अच्छी नहीं अच्छी क्वालिटी वाली, मतलब नॉर्मल होती है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग बताओ क्या करते थे, वो क्या बोलते हैं वो जो नाड़ी टाइप में नहीं होती, वो रस्सी 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 टाइप लेके यार, जो हम लोग यार शलवार के अंदर, मैं तो पहनता नहीं हूँ शलवार शलवार कमीज, वो तो डालते ना, वो वाली जो होती है ना रस्सी, वो टूटती नहीं है, ठीक है। फिर वो हम गाड़ी के अंदर, हम ये तीनों भाई का हमारा काम था, चौथा नहीं था, हम 4 भाई हैं, ठीक है। तो 3 भाई ये काम ही करते थे हम लोग, और तीनों जाते थे ना एक बात अब्बा के साथ, अलग अलग कलर की गाड़ी लेते थे, ठीक है। एक ब्लू लेगा तो अगला ब्लू नहीं लेगा, अगर कोई लाल लेगा तो फिर कोई लाल नहीं लेगा, कोई ब्लैक लेगा तो कोई ब्लैक नहीं लेगा, तीनों की अलग अलग कलर की गाड़ियां होंगी, सही है। फिर घर तो हमारा माशाल्लाह से जब हम जब भी रहे तो घर तो बड़ा ही, कभी 3 कमरे का कभी 4 कमरे का, ठीक है, घर तो बड़ा ही होता था। फिर हम लोग रस्सी नहीं है, पानी खत्म, रस्सी बांधते थे, ठीक है, गाड़ी पे फिर चलाते थे। फिर बताओ क्या करते थे, पीछे वो गाड़ी के अंदर होते हैं ना डाले टाइप वाली नहीं होती, उस टाइम पे भी वो गाड़ियां आती थी, 4x4 नहीं होती यार, जिसमें पीछे बैठने की जगह होती है गार्डों की, रूज। हाँ। शुक्र है भाई समझ आया, सही है। वो वाली गाड़ियां लेते थे और फिर बोलते थे चलो भाई मंडी जा रहे हैं भाई, घर के अंदर लेके गाड़ियों को ना हम लोग घूमते थे ना यार, वो भी बहुत अच्छा टाइम था, बहुत मजा आती थी। वो गाड़ी को रस्सी से भगाने की, दीवार में मार दी, इधर मार दी। फिर एक साइकिलों का दौर भी था, साइकिल चलाना आती नहीं आती ले भैया, वे तो दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चला। मेरी तो दोस्तें थी ना वो चलाती थी साइकिलों में, इतनी मेरी ख्वाहिश थी ना कि मैं साइकिल चलाऊं, लेकिन बस चला ही नहीं। डर इतना लगता था कि गिर ना जाऊं, वो संभलती नहीं है ना बैलेंस जिसका, कभी इधर गिरती हूँ कभी इधर गिरती हूँ, तो इसलिए भी कभी चला ही नहीं। लेकिन शौक बहुत था चलाने का। अब चला लो, दिला दूं तुमको साइकिल, चलाओगी तुम? अब बाइक चलाऊंगी। बाइक सूट नहीं करती लड़की को, वैसे ही चला रही होती वो, नहीं अच्छी लगती। साइकिल चलाओ या गाड़ी चलाओ? गाड़ी दिला दूंगी, गाड़ी चलाऊंगी। चलो यहाँ पे जो काम कर रही हो गाड़ी भी आ जाएगी, है ना, वहाँ में ना हमारी। मैं फिर भी नहीं चलाऊंगी भाई, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, मैंने बोला ना मेरा दिल बड़ा नहीं है तो नहीं है। हाँ बोलती जहाज में मैं नहीं बैठूंगी। हाँ भाई मुझे बहुत डर लगता है। फिर क्या कैसे होगा यार, आप देखो अभी नहीं है, बोल तो रही हूँ मैं, नाम का मतलब ऊंचाई है और मुझे ऊंचाई बाबा नहीं है, लेकिन आप लोग की बदौलत और लता देगा तो बाबा आ जाएगा, तो कहीं जाएगी। बाबा कौन? बाबा कायदे आजम को बाबा बोलते भाई, सही है। खैर फिलहाल हम बचपन की बातें याद कर रहे थे, ये बाबा शाबा कहाँ से आ गए?
यार कायदे आजम तो हर जगह है भाई, हर जगह है वो। भाई हमने अपना बचपन बहुत अच्छा गुजारा है, बहुत अच्छा था। बारिश हो रही है तो गंदे पानी में घूम रहे हैं, तो बड़े बड़े चूहे उसमें से निकल के जा रहे या हैं, हाय हाय गटर अल्लाह। बह रहे हैं, इतना कुछ। लेकिन बस एक बचपन था ना, तो पता नहीं चलता था उसमें ना। तो बस बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने अपना। आज भी मैं याद करती हूँ अपने बचपन का दौर, तो मैं वाकई मुझे रोना आता है। कहते हैं ना, गुजरा हुआ जमाना कभी वापस नहीं आता। ये बात हकीकत है कि बचपन कभी वापस नहीं आता। जवानी भी कभी नहीं आती भाई, एक दफा गई तो गई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपने बचपन को मिस करती हूँ, अपनी दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ। यकीनन वो भी करते होंगे, मेरे दोस्त वगैरह। अब तो सबकी शादियाँ हो गई हैं तकरीबन, बच्चे हो गए हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। लेकिन ये है कि बस यादें जो होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। तो कभी कभी लेटते हैं तो कभी अपने बच्चों को भी, मैं तो अपने बच्चों को लाजमी सुनाया करूँगी कहानी अपनी। तो वो बहुत अच्छा दौर था। वीडियो गेम खेल लें मोबाइल के अंदर, तो वो एक टॉर्च आता था, वो जो अंधेरे में जलाओ तो कोई रेड वाले जो लेजर लाइट आती लेजर थी, लाइट हाँ का तो हाँ बताओ, लेजर लाइट के हाँ, पीछे इतना उससे पागल, इतना वो जो दीवाना है था। कुछ कभी कुछ बना आ रहा है, कभी इसके अंदर स्टार बने आ रहे हैं, कभी एरोप्लेन बना आ रहा है, तो कभी कुछ तो। भाई एक दफा तो सीन कर दिया था, वो खेलने वाली बंदूकें नहीं आती, वो गन आती है ना। ठीक है, हम लोग जिस घर में रहते थे ना, नीचे मार्केट बनी हुई थी, सही है। वो ऊपर मतलब आना कोई इतना मुश्किल नहीं था, एक ही गेट था, वहां से आप अपने गेट तक आप पहुंच सकते थे। तो चांद रात वाले दिन की बात है, हम लोग लेकर ही आए थे, ईद के लिए लेके आए थे। और रात हो गई, और उसका लेजर था ना, बहुत दूर तक था उसका लेजर ना। अब मैं सताऊं, नीचे दुकानों वालों पे मारूं, ठीक है, बंदों पे मारूं, ठीक है। एक चिप्स वाला फिर आ गया तो ऊपर, बोला यार ये क्या तरीका है यार, ये तो समझ ही नहीं रहे, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही। हम लोग परेशान हो गए, लाल लाइट मतलब आंख में, इधर मारूं इधर मारूं उधर मारूं, भाई हट गई, ऊपर आ गया, शोर शराबा शुरू हो गया भाई। ये वो कहा सही है, वो मैं थोड़ा था भी शरारती ना, तो कहा सही है अब नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, घर वालों ने कहा, फिर भेज दिया। फिर मैं दोबारा करने की हरकत की, फिर मेरे को डांट पड़ी, अब बस बंदूक ही ले लूंगा, ये वो है। इस तरीके से जाने दिया, मतलब खैर मेरी कंप्लेन कभी नहीं शैतानी। आई, मैं बहुत एक अच्छी बच्ची थी, हाँ। सही है। मेरी कभी कंप्लेन नहीं आई घर पे, मेरे घर वाले मुझसे बहुत खुश थे कि मेरी बच्ची बहुत सीधी सादी है, कोई कंप्लेन नहीं आती इसकी। और हम तो भाई जब भी ईद का दिन आता था, रात को जब मेहंदी रिकॉर्ड था कि मेहंदी लगा रहे हैं, और हमारे बचपन में याद है ईद में सर्दियों में ही आती थी, तो मेहंदी लगा रहे बकरा ईद भी तो और सर्दियों में आई ब्लैंकेट के है। अंदर है, सही है, और हाथ हमारे ऊपर ऐसे होते थे। बचपन था जब हमारा, तब यूं, बकरा ईद और सर्दियों मेहंदी में, सूखने का नाम ही नहीं लेती थी। बकरा ईद भी सर्दियों में ही आई। हाँ, अब और इतनी सर्दी होती थी ना कि और अब बस तक नहीं नाक है, से फिर जब भी जवान नहीं। होने लगे तो गर्मी में बकरा ईद आ रही है, अब अब आएगी। अब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, नहीं जब अभी आएगी। थोड़े साल में आ जाएगी, आ जाएगी। तो थोड़े साल में बच्चे भी आ जाएंगे। हाँ बच्चे भी आ जाएंगे। तो क्या कहते हैं, बस ये बच्चे की भी खैर बच्चा बच्चा हो रहा है, बच्चे की भी है, लेकिन वो बहुत था, ऐसा नहीं कि था, बच्चा था। इसकी भी एक कहानी है, वो फिर कभी, क्योंकि उसमें फिर ना बस मुझे इमोशनल नहीं हो, हाँ बस बहुत छोड़ वो दो, हो छोड़ जाएगा। दो। ये नहीं समझना कि ये बच्चा हमारा भी था, एक ही था, छोटा, ठीक है। उसकी एक अलग स्टोरी है पूरी, उस पर तो घंटे डेढ़ की बन जाएगी, बनाऊंगा मैं वो भी, आप लोग के साथ वो भी शेयर करूंगा।